प्यारे बच्चों, ये आपका इंग्लिश मीडियम लेक्चर 5 सेट्स चैप्टर के नाम है यूनिट फर्स्ट सेट्स। अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम शो करने के लिए हम एक उसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं और जो एलिमेंट रहता है उसको सर्किल में लिखते हैं। ठीक, ये आपका जो रेक्टेंगल फॉर्म होता है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब पूरा सेट, और जो इसके अंदर एलिमेंट रहेगा वो सबसेट रहेगा। अगर ए रहेगा तो ए यूनियन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये वेन डायग्राम है। अब हम आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट which consists of all those elements which is either A or B. लिखेंगे the elements of two sets. The elements of two sets. Let's A and B. Let's A and B. Some person says C and D. No problem. Is the set C which consists of the sets C जो कि सेट किसमें है? C में। which consists of those element consists of all those elements which either A या A में हो और इन B में हो। कहने का मतलब क्या हुआ? A यूनियन B इज इक्वल टू सच दैट, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे पता चलेगा। A यूनियन B का मतलब X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ठीक है बच्चों, अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट C, जो कि सेट C में हो। इसको A यूनियन B को सेट C ले लिया। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, जो कि उन दोज एलिमेंट्स को रखता है जो A में हो या B में हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेके पता करते हैं कैसे होगा। अगर A की वैल्यू if A is equal to 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। B is equal to 1, 3, 4, 6, 7, 8। तो अब हम क्या करते हैं? A यूनियन B लेते हैं। चलिए भाई A यूनियन B लेते हैं तो क्या होगा? A यूनियन B लेने में पहले हम देखते हैं एलिमेंट को। A में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट है। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। यूनियन ऑफ टू सेट्स का जोड़ना। तो हम क्या करेंगे? सारा एलिमेंट लिख देंगे? नहीं, सारा एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि इसमें क्या है, पहले सीरियल वाइज लिखते हैं। या सीरियल वाइज कोई ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज लिखने की, आप ऐसे लिख सकते हैं 1। फिर अब देखेंगे 2, 1 के बाद क्या है? 2, ठीक है। इसके बाद क्या है? 3 आया। 4 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो सिर्फ कितने बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। उस एलिमेंट को हम
एक बार लिखेंगे। ठीक, अब आते हैं 5 नहीं है, छोड़ दिया। 6 इसमें भी है, ए में भी है, सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, तो उसे एक बार लिखेंगे 6। फिर 7 इसमें नहीं है, इसमें है, तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब आते हैं 8 इसमें है 8 इसमें भी ले लिया, ऐसे इसमें 1 है 3, इसमें 8 है 8, तो हो जाएगा 8। अब देखते हैं 9 उसमें नहीं है, छोड़ दिया। अब आखिरी एलिमेंट क्या बचा 10, तो 10 उतार दिया। तो ए यूनियन बी क्या हो गया 1, ए यूनियन बी हो गया आपका 1 2 3 4 6 7 8 और 10। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए इसमें विच डिफिनीशन पे जाइए, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर ए और बी, या ए में होगा या बी में होगा। देखिए ए में है, बी में भी है। अब देखिए ए में है 1 है, बी में नहीं है, फिर भी उतरा, यानी ए यूनियन बी में उसमें उतरा, उसमें आया एलिमेंट। ठीक है, या तो ए में हो, देखिए ये पोर्शन किस में है, ए और बी दोनों में है। ये किस में है, सिर्फ ए में है। ये किस में है, ए एंड बी में है। ये भी ए एंड बी में भी है, ये ए एंड बी में है। ठीक है, ये आपका ए किस में है, सिर्फ बी में है। ये आपका ए एंड बी में है और ये ए में है, लेकिन फिर भी ये किस में आया, ए यूनियन बी क्या करा है एलिमेंट विच आर आइदर ए और बी, या ए में हो चाहे बी में हो, यूनियन सब में एक साथ आएगा। एक एलिमेंट, एक मतलब कहने का मतलब अगर वो डबल एलिमेंट हो चाहे ट्रिपल एलिमेंट हो, अगर आपका ए इज इक्वल टू कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, चलिए दूसरा एलिमेंट लेते हैं 1 E 6 3 4 ले लिया, कुछ भी सेट तक ले लिया। B इज इक्वल टू, अब आइए एलिमेंट ले दिया 2 A E I O U, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, सारा आपका उतर जाएगा। 1 आया, 2 आ गया, 3 है नहीं है, ए फिर ए हो गया, फिर 3 नहीं है तो 3 उतार दिया, 4 नहीं तो 4 उतार दिया, फिर ए ई आई ओ और यू। देखिए कैसे चेक किया इसको, 1 है इसमें नहीं है, तो ये किस में है, ये ए में है केवल। ई आपका देखिए इसमें है, एक बार उतरा ई, फिर 3 इसमें है, इसमें उतर गया ए में, 4 ए में है, ए में हो गया, ए बी में है, ई ए और बी दोनों में है, फिर सी आई आपका बी में है, ये बी में है और ये बी में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी यही ना कह रहा है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, मतलब x किस में हो, ए का हो बिलोंग कर रहा है या बी में बिलोंग कर रहा हो। तो सारे एलिमेंट इसमें ए यूनियन बी में आपके आ जाते हैं। एक मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये ए यूनियन बी आपका पूरे एलिमेंट आ जाते हैं। लेकिन एलिमेंट जब आते हैं तो उस एलिमेंट को सिर्फ हम कितने बार लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखते हैं। ये किसका फॉर्म है, सेट का फॉर्म है। याद करिए सेट्स में हम बताए थे, शुरुआत में बताए थे, स्कूल का जब हम लिखते हैं स्कूल SCHOOL, तो उसको हम क्या लिखते हैं सेट फॉर्म में, SH लिखते हैं, C लिखते हैं, S लिखते हैं और O को एक बार और ये L। याद आया, उसी फॉर्म में हम A यूनियन B को भी प्रदर्शित, सेट चूंकि सेट है तो सेट्स में इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। अगर डबल है ट्रिपल है तो उसको सिर्फ एक बार में लिखेंगे।
चलिए और एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाइए। अब आते हैं A इज इक्वल टू आपका है 1 3 3 3 4 6। B इज इक्वल टू है 2 2 4 9 9। अब हम क्या करेंगे, A यूनियन B लिया, A यूनियन B क्या आ जाएगा बताएं? 1 है नहीं है, आपका यहाँ पे हमने लिख दिया एलिमेंट A यूनियन 1, फिर 2 है, 2 आया, 2 इसमें है नहीं है, 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 2 बार है तो एक बार लिखा है 2, फिर 3 उसमें नहीं है सिर्फ इसमें है तो कै बार लिखा जाएगा, एक बार, फिर 4 भी कितने बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा, 4 आया। ठीक, अब इसको सिर्फ कितने बार में लिखेंगे, एक बार, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है तो एक टाइम लिखेंगे। 6 आपका ये उतर गया, 6 उसमें नहीं है लेकिन A में है, ठीक है, तो 6 आपका यहाँ एलिमेंट लिख दिया। फिर आ जाएगा 9 9 है इसमें, तो 7 8 9 9 बचा, तो ये आपका A यूनियन B क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 9। ठीक है बच्चों, तो आपके ये होमवर्क में आप करिएगा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन यूनियन से जो संबंधित रहेगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है जो भी, उसे आप सॉल्व करिएगा। ठीक, होमवर्क में है ये यूनियंस कैसे। अब यूनियन कहाँ कहाँ लाई करता है, लाई का मतलब कहाँ कहाँ सेट्स को हम फॉलो अप करते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने नहीं पढ़ाया आपको, पहला चैप्टर है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये कौन सी लॉ होती है भाई? कम्यूटेटिव लॉ आपका जो अलजेब्रिक फॉर्म होता है वो होता है, अगर A प्लस बी लिखा है, ऑपरेशन क्या है प्लस, तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि 4 प्लस 3 इज इक्वल टू हम 3 प्लस 4 लिख सकते हैं। कौन से लॉ में? ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये जब हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे क्या होता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का मेन डिफिनीशन होता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर ए बी क्या हो, यूनियन हो, तो इक्वल क्या होगा बी ए, और ऑपरेशन क्या है यूनियन है, ऑपरेशन क्या है यूनियन है। तो अगर हम नंबर अब चेंज कर दें तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कौन सी लॉ एग्जिस्ट करती है, यानी कम्यूटेटिव लॉ यूनियन को फॉलो करती है। दूसरा प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में होता है कि आपका अगर ए ऑपरेशन यूनियन है, बी यूनियन सी, पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी, बी और सी सेट दिया हो उसका यूनियन निकालेंगे। जो यूनियन आएगा, याद करिए कि जब हम ए यूनियन बी डिफिनीशन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि टू सेट्स ए और बी हो जो कि फॉर्म क्या किस में करता हो, सी में करता हो। तो पहले बी यूनियन सी बनाएंगे। तो बी यूनियन सी, सपोज करिए अगर डी आ गया तो ए यूनियन डी इज इक्वल टू वैल्यू जो आएगी वो रखा जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन ऑपरेशन बी, एक ब्रैकेट में आ गया, यूनियन सी। ये आपका एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन करें, तीसरी प्रॉपर्टीज, ए यूनियन फाई
इज इक्वल टू ए। फाई क्या है? इम्पटी सेट है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फाई एक इम्पटी सेट है, वो सबसेट रहता है हर सेट का एक सबसेट होता है फाई। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ये कौन सी लॉ है? ये हमारी लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। ये क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टीज, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये कौन सी है? आइडेम्प्टोंट लॉ। ठीक है, ये ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अगर दोनों सेट समान हो और उसका यूनियन निकाला जाए तो क्या आएगी? वही चीज आएगी। पांचवा प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ यूनिवर्स। यूनियन, ये आपका यूनियन हुआ, देखिए ये यूनिवर्सल सेट हुआ, और इसका यूनियन, ये ए इज इक्वल टू क्या आएगा? यूनियन का मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरा ब्रह्मांड सेट में से एक सेट होगा। ठीक है, ए, तो क्या आ जाएगा? वो ये रहेगा, यूनियन ही रहेगा, क्योंकि ए जो है क्या होगा? उसका सबसेट रहेगा। अगर यूनियन आपका 1 2 3 4 5 6 है और ए जो है आपका 6 7 8 9 है, तो पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। वो पूरा क्या हो जाएगा? यूनियन का मतलब पूरा यूनिवर्सल। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा लॉ ऑफ यूनियन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक एक चीज कैसे लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ, चलिए कम्यूटेटिव लॉ को हम प्रूफ करते हैं। अगर ए इज इक्वल टू आपका है 1 2 3 4, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। बी इज इक्वल टू 6 7 8 9, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 9। फिर बी यूनियन यू निकाल देते हैं, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए क्या होगा? 1 2 3 4, या कोई बच्चा कहेगा कि सर हम पहले ऐसे लिखेंगे 4 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट क्या है? सेम है, ये यहाँ पर भी सेम है 1 2 3 4 6 7 8 9, ये भी है, तो क्या हो गया? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपका है कि ए यूनियन बी, एसोसिएटिव लॉ ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 4 5, सी इज इक्वल टू 6 7। ठीक, तो ए यूनियन बी यूनियन सी पहले निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन सेट निकाला, तो बी यूनियन सी 4 5 6 7। ठीक, अब ए की वैल्यू रख देते हैं 1 2, ये हो जाएगा 4 5 6 7। ये क्या हो जाएगा भाई? 1 2 4 5 6 7, ये क्या हो गया? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आते हैं हम ए यूनियन बी पहले निकालते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। चलिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 4 5, 1 2 4 5 हो जाएगा 1 2 4 5। अब ये हो जाएगा आपका यूनियन। अब ये यूनियन सी क्या है? 6 7 है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 1 2 4 5 6 7। देखिए है 1 2 4 5 6 7, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। अब आते हैं आपका तीसरा रूल है आपका
तीसरा रूल है कम्यूटेटिव, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या था? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आपका था लॉ ऑफ आइडेंटिटी। यह है आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये कौन सा था? ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई क्या है? ए आपका है 1 2 माने ही थे, यूनियन फाई, फाई को एलिमेंट होते ही नहीं है तो हो जाएगा 1 2, यानी क्या हो जाएगा? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ठीक, अब ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, ये आपका एडमटोट लॉ। ये हो जाएगा ए यूनियन ए का मतलब 1 2 यूनियन 1 2। ये आपका क्या है? एडमटोनेंट लॉ, एडमटोनेंट लॉ। ये हो जाएगा 1 2 1 2, तो एक टाइम लिखेंगे 1 2, ए यूनियन ए इज इक्वल टू 1 2। अब एक है आपका यूनिवर्सल सेट। ए है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में अगर u इज इक्वल टू है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 तक वैल्यू है और a इज इक्वल टू है आपका 1 2, तो यूनियन ए, ये आपका यूनिवर्सल यूनियन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये एलिमेंट रहा 1, ये आपका 2 2, एक टाइम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा हो जाएगा? यू हो गया। तो यूनियन, ये आपका यूनिवर्सल यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल आ गया, यानी आपके 5 प्रॉपर्टी फॉलो अप करता है। अब निकालते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन मतलब कि जो दो एलिमेंट दिया हो तो उसमें जो कॉमन पॉइंट होती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets. The intersection of two sets A and B, the intersection of two sets A and B is the sets of all those elements which belong to both A and B. The intersection of two sets, the intersection of two sets, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements, is the set of all those elements ELTS मतलब elements, all those elements which belongs to both A and B, मतलब दोनों में कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा? इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपका हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक सेट लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर a इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू आपका 2 3 है, तो आपका a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 नहीं होगा, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है? 2a और 2 और 3 कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2 3। अगर इफ ए एंड बी, नोट में लिख लीजिएगा, नोट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट A intersection B is equal to 5. This set is called disjoint set.
कौन सी सेट हो गया? डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा डिसजॉइंट सेट। अगर ये आपका रहेगा एलिमेंट 4, ये रहेगा 5 6, तो कौन सा हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। कुछ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारे प्रॉपर्टीज जो है सारे फॉलो करते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ intersection of टू सेट्स। ये आपका है, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा। कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और आपका इसका एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ ये भी आपका फॉलो करेगा। ये करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कैसे निकालेंगे? पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ऑलवेज पहले जो ब्रैकेट में रहेगा उसको पहले निकालेंगे। बी यूनियन सी था तो बी यूनियन सी निकाले थे, फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो जो आएगा सेट्स उसमें फिर ए इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक उसी तरह फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर जो आएगा सेट्स, फिर उस सेट्स में फिर उसका इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो वो हम आपका एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा। लॉ ऑफ हो जाएगा यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्स ये हो जाएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्स हो जाएगा फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए एंड यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए। ठीक है, ये हो जाएगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ये हो जाएगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ये आपका है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ये एडम टूंट लॉ है। ये है लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई है, लॉ ऑफ फाई है और लॉ ऑफ यूनिवर्सल है। अब है आपका एडम टूंट लॉ। एडम टूंट लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। जैसे यूनियन में था वैसे इसमें भी। एक आपका बढ़ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका नया है। बाकी ये चारों हम जैसे यूनियन में था वैसे इंटरसेक्शन में फॉलो करेगा। ठीक, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करके देख लेते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इंटरसेक्शन में है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम अगर A इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A इज इक्वल टू लिया 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू लिया 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4, C इज इक्वल टू 1 2 ले लिया। ठीक, तो अब निकालेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले हमने क्या बताया? पहले ब्रैकेट को तरेंगे, फिर A लिखा 1, A आपका है 1 या A ही लिख दीजिए ऐसे डायरेक्ट। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये हो जाएगा B यूनियन C यानी 1 2 3 4। अब इसमें A क्या है? 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2 3
4 यानी ए इंटरसेक्शन ए यानी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, वही प्रोसेस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कॉमन क्या है, 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है। यूनियन इसमें क्या कॉमन है, 1 और 2, इसमें कॉमन है आपका 1 2, तो हो जाएगा 1 2 3 4। यानी ये आपका रूल फॉलो कर गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉलो अप कर गया। अब आते हैं इसमें, अब कुछ सवाल आप लगा लीजिएगा होमवर्क में जो इससे संबंधित है। अब हम आते हैं आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए। यानी अगर ए इज इक्वल टू है आपका 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू है 3 4, तो a माइनस ए डिफरेंस भी हो जाएगा। 3 और 4 काट देंगे, क्या बचेगा 1 2 5। ठीक है बच्चों, ये क्या बचेगा 1 2 5, 3 4 कट जाएगा। तो ये आपका हो गया a माइनस बी। अगर b माइनस ए हो तो b माइनस ए आपका 3 4 है, ये है इसमें एलिमेंट, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, या 5 हो जाएगा। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो ये आपका क्या है, डिफरेंस है। बाकी आप होमवर्क में करिएगा, होमवर्क में लिख लीजिएगा। होमवर्क रहेगा आपका, होमवर्क एक्सरसाइज 1.4 का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यूनियन से संबंधित है, इंटरसेक्शन से संबंधित है और डिफरेंस से संबंधित, सारे मैंने आर्टिकल आपको पढ़ा दिए हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू।